अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, मेरे साथ सात भाई मौजूद हैं और हम दोनों रियल उस्ताद के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हैं। ये जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि हम ये पॉडकास्ट स्टाइल के अंदर इसको कर रहे हैं। वैसे इतना ज़्यादा कोई इक्विपमेंट या वो मामला हमारे पास पॉडकास्ट के हवाले से तो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल एक छोटी सी अदना कोशिश है हमारी। आप लोगों को ये वीडियोस थोड़ी सी डिफरेंट और अच्छी इस वजह से लगेंगी कि ज़्यादा एलैबोरेटिव होंगी, हम ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्राइज़ करती है साद भाई और मेरी डिस्कशंस के ऊपर बेस्ड, जो हम डेली बेसिस के ऊपर दफ्तर के अंदर रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। आज की जो ये वीडियो है DHA गंधारा टाइम टू सरेंडर बाय रियल उस्ताद, इसके अंदर हम गंधारा प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम DHA की हिस्ट्री के हवाले से इसके अंदर बातचीत करें और बहुत सारे ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं इस टाइम के ऊपर एंड यूज़र्स के माइंड के अंदर, या एक ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट है DHA के हवाले से जिस पे क्लैरिटी नहीं है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसके उन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करें, हकायक आप लोगों के सामने लेके आएँ ताकि एक क्लैरिटी मार्केट के अंदर इस चीज़ के ऊपर आए। साथ भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा साथ भी मेरा पहला सवाल आपसे इसके अंदर ये है कि आप मुझे काइंडली DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें प्लीज़। देखिए, DHA इस्लामाबाद में आने से पहले शुरू में ना आर्मी आमतौर पे ऑफिसर्स को या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को हाउसिंग प्रोवाइड करती है कि यार वो अगर नौकरी उनकी ख़त्म हो जाए तो उनको कोई ना कोई हाउसिंग मिले। लेट यानी अर्ली 1990s के अंदर मोरगा ऑफिसर्स कॉलोनी, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, रावलपिंडी में आपको मिलेगी, वो एक आर्मी हाउसिंग है। फर्दर जब DHA कराची के अंदर, लाहौर के अंदर चल रहा था तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई इस्लामाबाद के अंदर भी आना चाहिए। इस्लामाबाद में इन दोनों इलाकों से लेट आया है DHA, तो DHA 1 की जो पुराना नाम था ये मोरगा 1 था, यानी उसी आर्मी ऑफिसर्स मोरगा की कॉलोनी की ये एक्सटेंशन हुआ करती थी। काफ़ी बड़ा एरिया था। इसके अंदर भी शुरू के अंदर एक लॉयर्स कॉलोनी हुआ करती थी DHA 1 की जगह के ऊपर। वो लॉयर्स को या वकला को या जजेस को प्लॉट्स वहाँ पे दिए गए थे। उनके साइज़ 200, 400, 800 गज़ हुआ करते थे, वाइल DHA के अंदर ज़्यादातर 500 गज़ का साइज़ चलता है जो आप एक आर्मी अफसर को उसकी रिटायरमेंट के ऊपर देते हैं। DHA फेज़ 1 जब आया तो शुरू के अंदर उसके अंदर आपको यहाँ पे डिप्रेशन में ऑर्चर्ड भी मिलता है, ऊपर सेक्टर A, B, C, D, E तक सेक्टर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। लॉयर्स को भी विद टाइम, क्योंकि लॉयर्स बिल्कुल उसके फ्रंट के ऊपर आ रहा था, तो DHA ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए तो उनकी गलियाँ आज भी छोटी हैं, उनकी बिजली आज भी बाहर है, लेकिन DHA फेज़ 1 की बिजली वगैरह अंडरग्राउंड इस एरिया के अंदर आ जाती है। फिर इससे आगे बन रहा था बहरिया फेज़ 7-8 को GT रोड से एक्सेस थी, लेकिन किसी ज़माने में जब आप सोआ अड्डे से आगे जाते थे तो GT रोड वाज लाइक एक्सटेंशन ऑफ रावलपिंडी सिटी। तो उसको ज़्यादा अच्छा रूट देने के लिए इट वाज नेसेसरी फॉर मलिक रियाज, या उनका जो एक्यूमेन था मलिक साहब का, वो ये था कि भाई अगर हम DHA से रास्ता दे देते हैं बहरिया टाउन को तो ये इलाका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। DHA का जो ये ब्रिज बना उसके गिफ्ट में बहरिया ने बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट दिया DHA को। DHA 1 सेक्टर F के आपने नाम से सुना होगा, उसकी मैनेजमेंट सारी बहरिया टाउन के पास है, उसके कमर्शियल सारे बहरिया टाउन के पास हैं। उसमें चंद कमर्शियल्स उन्होंने DHA को दिए हैं जिसके अंदर बिजनेस बे के कमर्शियल्स आते हैं, या फिर वो कमर्शियल्स आते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे लोकली चाय खाना वगैरह मिलता है, वो कमर्शियल्स DHA के पास हैं। इसी एरिया के अंदर मिनी एक्सटेंशन 1, 2 स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल इसके तकरीबन सामने वो बहरिया टाउन ने अपने पास रखे, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया दिया और इसके अंदर भी साइजेस थे 9 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 555 गज के प्लॉट्स इन्होंने ऑफर किए। इसके अंदर जनरल ऑफिसर्स को भी प्लॉट्स मिले, बड़े बड़े जजेस को भी प्लॉट्स दिए, गिफ्ट प्लॉट्स भी बहरिया टाउन ने उस टाइम के ऊपर बहुत सारे किए इसके अंदर। खैर ये तो DHA फेज़ 1 की कहानी हो गई। फिर DHA फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 की बात करते हैं तो उस एरिया का नाम जो कि GT रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के तकरीबन बीच में आता है, रवात के करीब आता है, उस जगह का नाम होता था आर्मी वेलफेयर सोसाइटी हुमक के नाम से। उसको DHA फेज़ 2 इन्होंने बनाया। ये कब लॉन्च किया था इन्होंने? ये DHA 1 तकरीबन अर्ली 1994 के अंदर लॉन्च हो गया था। तकरीबन 1998-99 तक तकरीबन DHA 2 का क़याम हो गया था। ज़्यादा उसके अंदर जो एक्टिविटी है हमने 2000 के बाद उसके अंदर होते हुए देखी। शुरू में आपको अगर आपने 1990s में वहाँ पे प्लॉट लेते तो मुमकिन है आपको 50,000 रुपए का भी प्लॉट मिल जाता है, जो कि आज 5-5 करोड़ रुपए के प्लॉट्स हैं। और उसके ऊपर जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम DHA ने लगाए वो तकरीबन 6 से 9 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगाए। तो लोग देखें, अगर मार्केट में आपका 3 लाख रुपए का प्लॉट हो और उसके ऊपर 3 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस लग जाए तो वो एक उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम हुआ करती थी। लेकिन डेवलपमेंट के लिए और उस जगह को ग्रेड बनाने के लिए DHA ने उस चीज़ के लोगों से इस तरह के पैसे उसमें लिए। लेकिन ज़्यादा इस टाइम के ऊपर जो है वो अगर थोड़ी सी बातचीत करते रहे DHA फेज़ 2 के हवाले से, तो एक किस्म का क्राउन जूल भी है
DHA बिल्कुल 3 सड़कों के बीच में आ रहा है, कोहुटा रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और GT रोड के बीच में आ रहा है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी का सेक्टर है इस टाइम के ऊपर। उसके बाद DHA को ये समझ आया, उस टाइम पे मलिक साहब भी बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे थे, ही वाज बिकम बहरिया टाउन भी साथ साथ में ग्रो कर रहा था उस टाइम के ऊपर, और DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी भी एक्सपेंशन वो समझ रहे थे कि ग्रो कर रहे हैं, मगर वो ग्रो कोई और कर रहा था। अच्छा एनीवेज हम जो है वो 2 से आगे बढ़ते हैं, साथ 2 से आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद DHA ने 2005 में कंसीव किए 2 प्रोजेक्ट्स जिनका नाम था DHA फेज 1 एक्सटेंशन और फेज 2 एक्सटेंशन। ये फेज 1 और फेज 2 की एक्सटेंशन थी। फेज 1 एक्सटेंशन आज फेज 4 के नाम से जाना जाता है, और फेज 2 एक्सटेंशन आज DHA 6 के नाम से जाना जाता है। मैं आपके साथ इस चीज़ पे हमेशा बहस करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक बड़ा डिलेमा है कि किसी भी चीज़ के साथ जब एक्सटेंशन जुड़ जाती है तो वो मामलात फिर बहुत आगे जाके ख़राब होते हैं उस एक्सटेंशन के होने के बाद। और रियल स्टेट की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, तो जब प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सटेंशंस या फेजेस लगते हैं तो मामलात बड़े। अच्छा एनीवेज आप जो है ना वो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो शुरू में एक्सटेंशन वाले प्रोजेक्ट्स आए, इसके अंदर सेलिंग स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट थी इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर। DHA ने ओपन सर्टिफिकेट्स मार्केट में बेचे जिनके ऊपर ये लिखा कि गेटिंग ऑन इन टाइम DHA आपको इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक 500 गज का प्लॉट दे देगा। कुछ टाइमलाइन मेंशन नहीं थी उसमें, टाइमलाइन मेंशन नहीं थी। ये एग्रीमेंट्स बड़े नल एंड वॉइड टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन खैर DHA ने इस तरह की सेलिंग मार्केट के अंदर की है। ओपन ट्रांसफर थे, मैं अमेरिका में बैठ के भी अगर आपको वो सर्टिफिकेट दे दूं और आपसे कुछ डॉलर उसके एवज ले लूं तो प्लॉट के ओनर आप बन गए। कोई गवर्नमेंट को नहीं पता था उसके अंदर कि क्या टैक्स होगा, क्या फलाना होगा। एक ट्रांजेक्शन हुई है पैसों की, तो जरा वो अनअकाउंटेड फॉर पैसा रखने के बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट। अच्छा हम 5 और 6 के टाइम पीरियड के ऊपर, 5 से 8 के टाइम पीरियड के बीच के अंदर DHA ने लॉन्च की एक्सटेंशंस 1 और 2। 5 में उन्होंने लॉन्च किया, 5 की लॉन्चिंग थी। उसके बाद उसी एरिया के अंदर DHA फेज 2 के बिल्कुल ऑपोजिट एक चौधरी इस्माइल साहब थे, वो अपना कॉमनेस टाउन उस टाइम पे बना रहे थे। कॉमनेस टाउन से उन्होंने एक्वायर किया, उसको पहले DHA फेज 2 एक्सटेंशन बनाया, फिर उसे DHA फेज 2 बनाया, फिर उसे DHA फेज 5 बहुत बाद में वो DHA फेज 5 बन गया। वो DHA फेज 5 है और DHA अपना हेड ऑफिस भी वहां पे मूव कर रहा है, वो बहुत जबरदस्त है। 1987 में इसी तरीके से DHA के यहाँ पे आने से पहले भी एक सोसाइटी थी न्यू पिंडी के नाम से, रेवेन्यू सोसाइटी के नाम से लॉन्च हुई थी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी। DHA ने उसको 1990s में एक्वायर किया और DHA 3 का नाम दे दिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार कोई सोआ ब्रिज के आगे नहीं जाना चाहता था, तो रवात के भी आगे जाके एक सोसाइटी का गेट हो, और उस टाइम के ऊपर लोगों ने उसके अंदर किसी ने 50,000 रुपए का, किसी ने या शायद उससे भी बहुत सस्ता प्लॉट्स उसके अंदर लिए हुए थे जो रेवेन्यू के अपने इफेक्टिव्स थे उसके अंदर भी न्यू पिंडी 1 और न्यू पिंडी 2 एरियाज हुआ करते थे। DHA ने बाद में उसे एक्वायर किया तो उसे ए से लेके ई तक के सेक्टर्स दिए उसके अंदर, और अब जाके यानी 1987 में निकला वो प्रोजेक्ट एक्वायर किया DHA ने अर्ली 2000s के अंदर, और अब 2024 में उसको जाके उसके NP1 को जाके पोजीशन मिली है चंद दिन पहले। अभी पिछले दिनों ही हमने एक उसकी पोजीशन की वीडियो बनाई थी। बिल्कुल, और क्योंकि वो शहर इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि अब वो न्यू पिंडी आपको तकरीबन रावलपिंडी सिटी के अंदर ही लगता है। अभी भी आउटस्कर्ट्स में आफ्टर 30 ईयर्स और 30 ईयर्स 40 ईयर्स अराउंड, तो अभी भी बाहर है, लेकिन वो वैली के ऊपर, वैली भी हिस्ट्री है, फिर वैली भी एक हिस्ट्री है। 2008 के अंदर DHA ने हबीब रफीक लिमिटेड और बहरिया टाउन के साथ एक जॉइंट वेंचर किया। ये 3 पार्टीज का जो जॉइंट वेंचर था, जिसके अंदर हबीब रफीक लिमिटेड डेवलपर था, बहरिया टाउन लैंड प्रोवाइडर था। इनिशियली सारे पैसे बहरिया टाउन के पास जा रहे थे। DHA नेम प्रोवाइडर था, जैसे J डॉट का वो खुद तो कपड़े नहीं सिलते या खुद तो वो कपड़े नहीं बनाते, मरहूम जुनैद जमशेद साहब, या फिर अगर मौलाना तारिक जमील साहब की बात की जाए, उनका नाम बिक रहा है। तो DHA का भी इस प्रोजेक्ट के अंदर नाम बिका और लोगों ने 5 मरले और 8 मरले की खूब सारे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किए। अगर मैं DHA फेज 6 अच्छा ये जो वैली जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली, क्योंकि DHA इस टाइम तक 2008 तक काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च वगैरह कर चुका था, तो इसकी मार्केटिंग भी बहुत भरपूर तरीके से इन्होंने की थी। इसके ऑफिस भी आई थिंक दुनिया के अंदर हर जगह थे, इसके ओवरसीज ऑफिस भी बने मलिक साहब का स्टाइल था कि पूरी दुनिया के अंदर दुबई में भी जाओ और UK में भी और हर जगह जाओ। बेसिकली जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट थी उस टाइम पे, मलिक साहब जो थे वो उसके ब्रेन चाइल्ड थे। वो बिल्कुल उनको ये काम करना आता था, उन्होंने वंडर्स क्रिएट किए पूरे पाकिस्तान के अंदर और अब दुबई के अंदर भी। अच्छा साथ भी हिस्ट्री से हम बढ़ते हैं आगे। आपने सरसरी एक ऊपर से जो है वो दिखा दिया, हम ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ हर एक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। अच्छा ये जो आप मुझे अभी हिस्ट्री बता रहे हैं, इस हिस्ट्री के अंदर साथ भी काफ़ी सारे इल्स हैं। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के आपने जैसे बताया कि जी फेज़ 1 एक्सटेंशन इन्होंने लॉन्च किया तब 2004 में या कब, और उसके बाद फिर वो फेज़ 4 बन गया, फिर इन्होंने फेज़ 2 एक्सटेंशन लॉन्च किया, वो फेज़ 5 बन गया, फिर DHA
2 एक्सटेंशन इन्होंने जिस जगह को कहा वो अब DHA-6 है, इसी तरीके से जिसको अब हम DHA-7 कहते हैं ये DHA वैली होता था। इसी तरीके से आपने बताया कि DHA-3 न्यू पिंडी 1990s के अंदर एक पिक हुआ प्रोजेक्ट है और उसकी डिलीवरेंस जो है वो अब है। तो इसमें ये काफ़ी सारे इल्स हैं DHA के, वो तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें प्लीज़। देखिए, अगर मैं DHA कराची और लाहौर की बात करूँ ना तो वो एक बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं। जब यहाँ पे भी DHA आएगा, ये वो DHA के जो कि तमाम जो DHAs हैं वो GHQ से चलते हैं, या उनको वो WNR वेलफेयर एंड डेवलपमेंट उनको वो रन करती है। अगर इस्लामाबाद के अंदर ही वाइल दैट सेम ऑफिस इज़ इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को सबसे ज़्यादा काम करना है, तो उन्होंने टेक ओवर किए हर वो चीज़ जो उनको मिली। उन्होंने, जैसे अगर मैं शुरू से DHA की बात करूं तो DHA के ज़्यादातर फेजेस पहले कुछ और थे। DHA फेज़ 1 मुर्गा बंद था, DHA फेज़ 2 आर्मी वेलफेयर सोसाइटी हुमक था, DHA फेज़ 3 इसमें हमने बहरिया टाउन को मिस किया, DHA फेज़ 3 न्यू पिंडी था, और बहरिया से भी उन्होंने एक्वायर किया था जो बहरिया टाउन के गार्डन सिटी 5 to 9 थे, तो वो भी एक्वायर्ड हैं। DHA फेज़ 4 इनको एक उनका अपना बेबी प्रोजेक्ट था जो कि वो अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। DHA फेज़ 5 कॉमनर्स टाउन से एक्वायर्ड था। DHA फेज़ 6 उनका अपना एक बेबी था जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। DHA वैली भी उनका अपना बेबी था जो कि जॉइंट वेंचर की नज़र हो गया। तो जब आप बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि यार हम सबसे बड़ी एंटिटी हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ खेल लिया, बहुत सारे लोगों ने आपको धोखाधड़ी कर दी, और जब आपने इतना बोझ अपने ऊपर ले लिया तो उसको क्लियर करते करते भी टाइम लग गया, और लग रहा है उसको टाइम क्लियर करते करते। अभी भी DHA-3 के अंदर 2024 के अंदर DHA ने पोजीशन दी है, आर्मी एलोकेशन के अंदर भी पोजीशन दी है, DHA फेज़ 7 DHA वैली के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन दी है, DHA फेज़ 6 के अंदर भी पोजीशन दी है, DHA फेज़ 4 सेक्टर ABC के अंदर जो पुराने एफेक्टिव्स थे उनको पोजीशन दी है, उनके अंदर आर्मी एलोकेशन को DHA फेज़ 3 के अंदर शिफ्ट कर दिया, सेक्टर F के अंदर ज़्यादा शिफ्ट हुए थे तो उनको भी पोजीशन उसमें दे दी। जितने आर्मी एलोकेटेड जो शोधा और सूबेदार या JCO अलॉटेड फाइल्स थी DHA वैली के अंदर उनको कराची शिफ्ट कर दिया। DHA-6 के अंदर जितनी आर्मी एलोकेटेड फाइल्स थी उनको DHA लाहौर और DHA फेज़ 5 के अंदर उन्होंने फर्दर शिफ्ट किया। तो DHA स्टिल ट्राइंग, यानी वो इतनी लाइबिलिटी इतनी बड़ी थी कि DHA खैर उसको छोड़ के तो नहीं भाग रहा। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज सफारस्ती से गुम हो जाती हैं। हमने अपने पिछले खास तौर पे 10-11 साल के करियर के अंदर हमने बहुत सारी सोसाइटीज को जाते देखा, लेकिन स्टिल दे आर एट इट। उसमें लूप होल्स होंगे। लूप होल यही होगा कि 2 साल में एक बंदा उसको हेड कर रहा होता है, 2 साल बाद कोई और आता है तो वो कहता है चीज़ें मेरे तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें साथ में मैं आपको यहाँ पे कट करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। इल्ज़ आपने बताया, ये हमारी ये भी डिस्कशन हुई कि यार ये हर प्रोजेक्ट ही थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ हुआ है, ये सारे के सारी चीज़ें थी। ये इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये इन्होंने ये अगर मैं 1990 से 2010 के बीच की बात करूँ, ये जो 10 साल का एक डेके है, इस डेके में ये इतने सारे इल्ज़ इनसे हुए क्यों? क्या कोई DHA मतलब क्या छोटा बच्चा था, उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, या वाकई में इनके पास उस टाइम के ऊपर रियल स्टेट का जो एक्यूमेंट होता है वो उस टाइम के ऊपर नहीं था उनके पास, के इतने सारे ब्लंडर्स एक डेके के अंदर आपसे जो है वो हो गए? देखें, अगर आप जिस टाइम की बात करें ना, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और उसके अंदर रियल एस्टेट ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। मैंने उसमें सिर्फ रियल एस्टेट ने ग्रो नहीं किया था साथ भी, उसमें तो पूरे पाकिस्तान में पहले 6 सालों के अंदर तो बिल्कुल रेल फेल थी। हाँ, तो फर्स्ट 6 ईयर्स मैं अगर रियल एस्टेट की बात करूँ तो यार ज़ोहैब भाई, उसके अंदर रियल एस्टेट की बड़ी एम्पल ग्रोथ थी। इससे ज़्यादा ग्रोथ आपने कभी नहीं देखी होगी कि 6 लाख रुपए का DHA फेज़ 2 का प्लॉट जो कि 2003 के अंदर 6 लाख रुपए का था, वो 2005 के अंदर 50 से 55 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहा था। इवन 90 तक भी गया था DHA फेज़ 2 का ये प्लॉट। 2006 में मार्केट, फिर जो मार्केट के अंदर होता है कि जब एक हाइपोथेटिकली मार्केट ग्रो कर जाती है तो मार्केट गिर भी जाती है उसके बाद। और लोग, आपने अगर 90 लाख रुपए का 2006 के अंदर या 5 के अंदर प्रॉपर्टी ले ली थी तो 2006 के अंदर वही प्लॉट 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर आ गया था। तो लोगों को इतना ज़्यादा लॉस भी हुआ, लेकिन वो ग्रोथ देखें कि इट वाज आई वुड से 900% ग्रोथ। अगर 6 लाख का प्लॉट 50 लाख रुपए का या उससे प्लस का चला गया, या 90 लाख का अगर मैं कहूं तो 1500 गुना ग्रोथ उस प्रॉपर्टी की, तो दैट इज इमेंस। तो उस टाइम के ऊपर, लेकिन उस टाइम के ऊपर सिर्फ DHA ग्रो नहीं कर रहा था। देयर वाज अनदर बिग पार्टी हु वाज ग्रोइंग एंड दैट बिग पार्टी वाज बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। एंड देखिए, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे DHA के, स्पेसिफिकली जो इल्स वाले प्रोजेक्ट हैं या जिनके अंदर, यानी कि DHA के पिंडी इस्लामाबाद के अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो वो 6 और 7 के नहीं, इसमें सिर्फ 6 और 7 के इफेक्ट ही नहीं है। मलिक साहब के साथ जो डील्स थी, जो भाई मलिक साहब उस वक्त ना चंद चीज़ों के अंदर बहुत अच्छे थे। ही वाज वेरी गुड इन प्लानिंग, ही वाज वेरी गुड इन डिलीवरेंस एंड ही वाज ग्रेट इन प्रोक्योरिंग लैंड। लैंड प्रोक्योरिंग, क्लियर करना, प्रोक्योर करना, लोगों से खाली कराना, गांव के गांव खाली करा लेना, तो वो उस काम के अंदर मलिक साहब वाज चैम्प।
اور اس چیمپ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈی ایچ اے فیز 4 کی زمین بھی ملک صاحب نے دینی تھی, ڈی ایچ اے فیز 6 کی زمین 2 ایکسٹینشن کی زمین بھی ملک صاحب نے دینی تھی, اور ڈی ایچ اے ویلی کی زمین اس ٹائم پہ ملک صاحب نے دینی تھی. اور ملک صاحب کے پاس چند بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کوئی کسی کو بھی گھیر لے, آپ بھی گھر جاؤ, میں بھی گھر جاؤں, اور بہت سارے جو شائقین ہیں جو سن رہے ہیں ہمیں, وہ سب بھی گھر جائیں کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے, اور اگر آپ کو وہ بڑا اچھا پیسہ آفر کریں, آج بھی اگر آپ کو وہ کہہ دیں نا کہ آئیں یار آپ ایفیکٹیوں کے ہیڈ بنتے ہیں, آئیں میں آپ کو اچھا سا گھر دے دیتا ہوں, تو یا اپارٹمنٹ دے دیتا ہوں, یا آپ بڑے یوٹیوبر ہیں اور آپ میری تعریف میں بات کریں, آئے میں آپ کو کیا نام ہے بحریہ کراچی کے اندر ایک گھر دے دیتا ہوں, مفت کا گھر مل رہا ہو آپ کے بولنے کے اگینسٹ, آپ کی زبان کی پاور کے اگینسٹ, تو وہ تو ایک چیز ہے. لیکن آپ ایک قلم سائن کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے کا کوئی بھی پروڈکٹ, زمین یہ وہ فلانا کسی بھی ادارے کی, اس کے اگینسٹ اگر آپ کو بہت اچھے پیسے مل جائیں, تو یہ چیز ہم نے اس سے پہلے ہوتے ہوئے دیکھی. تو ملک صاحب نے تو یہ اوپنلی چینلز کے اوپر بھی, میڈیا کے اوپر بھی آ کے کہا ہے کہ میں فائلوں کو جو ہے وہ پہیے لگا دیتا ہوں, یہ ان کا تکیہ کلام بہت زیادہ مشہور ہے. اور تو بس اگر آپ کو بہت اچھے پیسے مل رہے ہو, آپ کو آپ کا ریٹائرمنٹ بینیفٹ نظر آ رہا ہو, تو آپ کیوں نہیں کریں گے. لوگوں نے اس وقت کیا. یہ جو پرابلم تھا اسپیسیفکلی ڈی ایچ اے 6 اور ڈی ایچ اے 7 کا, اس کے اندر ساتھ بھی جو بڑا امپورٹنٹ رول تھا, ابھی تک وہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے اس طریقے سے ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ رول ملک صاحب کا تھا یہ ڈی ایچ اے 6 اور 7 کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ بھی انہوں نے پروکیور کر کے دینی تھی, ڈیولپ بھی انہوں نے ہی کر کے دینا تھا, ایچ آر ایل نے ڈیولپ کرنا تھا, ڈیولپمنٹ کا ایچ آر ایل نے ڈیولپ کرنا تھا, اور بحریہ ٹاؤن نے لینڈ کی پروکیورمنٹ اور وہ ساری کی ساری کلیئرنس دینی تھی. مگر وہ 2008 کا پروجیکٹ آج 2024 ہے, ایچ آر ایل بھی بھاگ چکا ہے وہاں سے, بحریہ ٹاؤن بھی وہاں سے بھاگ چکے ہیں, اور اب اس ٹائم کے اوپر اس پروجیکٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو صرف ایک ہی انٹیٹی ڈی ایچ اے کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے کی جو ہے وہ کوئی, اگر یہ جو ملک صاحب کا رول تھا, اگر اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے چلیں کہ یہ ملک صاحب نے ایگزیکٹلی کیا رول پلے کیا, ایچ آر ایل کا کیا رول تھا اس کے اندر, اور ملک صاحب کا کیا رول تھا ڈی ایچ اے فیز 6 اور 7 کے اندر, جس میں بہت سارے لوگ مطلب مارکیٹ میں یہ سینٹیمنٹ اس کے اوپر ہے کہ جی ڈی ایچ اے نے فراڈ کیا, مگر ایکچولی ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نہیں. دیکھیں میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈی ایچ اے نے فراڈ نہیں کیا, تو نہیں, اس وقت ڈی ایچ اے جہاں پہ غلط تھا وہاں پہ غلط تھا, میں غلط کو غلط, یعنی لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک ہے, ڈی ایچ اے واز رانگ. اس ٹائم کے اوپر جو بھی ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ تھی, انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. کیا وہ آنکھیں بند انہوں نے کیوں کر لی؟ آنکھیں بند میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہیے لگ گئے تو آنکھیں بند ہو گئیں, لیکن اس کا جو ریپریکشن تھا وہ کتنا زیادہ تھا. آج کتنا زیادہ افیکٹو مارکیٹ کے اندر پریشان ہے, وہ آج بھی پازیٹیو نہیں ہو رہا ڈی ایچ اے کے بارے میں. وہ آج بھی جبکہ ڈی ایچ اے نے پچھلے 5-6 سالوں میں, وہ ہم آگے جا کے ویڈیو میں اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ اتنی ڈیلیورنس اور ڈیولپمنٹ کی ہے, بٹ اس کے باوجود بھی وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگیٹو. ملک صاحب کا کردار یہ تھا کہ اگر وہ تمام لوگ جو کہ ڈی ایچ اے خاص طور پہ ویلی کے افیکٹیز ہیں, وہ اگر پرانے ڈاکیومنٹس کو دیکھیں, پرانے اخبار کے اشتہارات کو دیکھیں, تو اس کے اندر جو اکاؤنٹ ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ بی ٹی ایل کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے, بی ٹی ایل از بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ. تو بی ٹی ایل آپ نے انیشلی جتنے بھی پیسے جمع کرائے وہ بی ٹی ایل کو کرائے. بی ٹی ایل نے اس میں کچھ لینڈ پروکیورمنٹ کی, کچھ لینڈ نہیں پروکیورمنٹ کی, ٹوٹے پیچ بائی پیچ, خاص طور پہ ڈی ایچ اے ویلی کے اندر انہوں نے پروکیورمنٹ کی, ساری زمین کو پروکیور نہیں کیا. آپ آج بھی بہت اولیینڈر تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیونڈر کی سڑکوں میں جا کے دیکھ لیں, اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو وہ سڑکیں آج بھی تیار ہیں, کسی نے ان کو بنایا ہوا تھا. کچھ اس میں پلاٹس بھی تیار ہیں, ہمارے پاس بڑا سن فلاور تو اس میں دھدوچا ڈیم آ گیا تھا. لیکن اگر آپ لیونڈر اور پیچھے والی گلیاں دیکھیں, میں نے وہ گلیاں دیکھی ہیں, زہیب بھائی نے نہیں دیکھی ہوں گی. آپ کو ایسے بھی مارکیٹ کے بہت پرانے, ایسے بھی مارکیٹ کے آپ کو میں ڈیلر دکھا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو ان علاقوں کا پتہ ہے وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ ایریاز. تو اس میں پیچ بائی پیچ ملک صاحب نے ڈیولپمنٹس کی بھی ہیں, لیکن وہ زیادہ پیسہ ملک صاحب نے فیز 8 کے اندر لگایا, اور فیز 8 بحریہ ٹاؤن فیز 8. اچھا یہ جو ہے نا, یہ جو آپ ابھی اس ٹائم کے اوپر یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پیسہ جو ادھر یہ پرابلم ہوئی 6 اور 7 کے اندر, اس سے فیز 7 اور فیز 8 ڈیولپ ہوا, اور فیز 8 ایکسٹینشن بھی جتنا ڈیولپ ہونا تھا وہ ہوا, اور فیز 9 بھی ڈیولپ ہوا. اس کے اوپر ہم الگ سے, اور آج بھی ملک صاحب نے ڈی ایچ اے کے تقریباً 500 ارب روپے واپس کرنے ہیں, وہ قرض دار ہیں اس کے. اور میں ایچ آر ایل کا بھی آپ کو بتاتا چلوں, ایچ آر ایل وہاں کا ڈیولپر تھا, تھوڑا بہت انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, تھوڑا بہت انہوں نے سن فلاور میں ڈیولپ کیا ہے. فیز 5 کے ڈیولپر بھی ایچ آر ایل تھا, فیز 6 کا ڈیولپر بھی ایچ آر ایل تھا, بحریہ فیز 8 بھی ایچ آر ایل نے بنایا. بحریہ فیز 8 کے اوپر تو اور جو ان کو ڈیولپمنٹ کے مد کے اندر سرٹیفکیٹس اور وہ پلاٹس وغیرہ دیے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا مارکیٹ میں بیچ دیے, اور ڈیولپمنٹ نہیں کی. میں نے بہت خریدا ہے ایچ آر ایل سے, میں نے بہت خریدا ہے ایچ آر ایل سے. میں جانتا ہوں ان اونرز کو, یا ایچ آر ایل کے ان فیسز کو. ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے, ایک سید باقر رضا کاظمی صاحب تھے, ایک اور مجھے ان کا صحیح نام ابھی یاد نہیں آ رہا. میرے پاس پورے ڈیٹاز ہیں ان کے کہ 1200 پلس ایک کنال کے پلاٹس ہوا کرتے تھے.
इनके पास अगर आज DHA फेज 5 के अंदर एक कनाल का प्लॉट 3.5 से 4 या फिर 3 से 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में है, तो देख लो यार, थोड़ा पीछे चला जाओ, अगर 1200 प्लॉट्स उनके पास पड़े हो आज की डेट में, तो देखो कितना पैसा बनता है। दे वर सेलिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज अर्जेंट। इसके अलावा बेशुमार कमर्शियल्स पड़े हुए थे उस टाइम के ऊपर। आज एक 4 मरले का कमर्शियल मार्केट के अंदर 5-5.5 के ब्रैकेट के अंदर है। उस टाइम पे 4 मरले का कमर्शियल 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए का हुआ करता था, और 6 मरले का कमर्शियल 3 मोर और लेस के ब्रैकेट में होता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2013-14 की मार्केट की। मेरे पास पूरे ये डेटास पड़े में, और मैं किसी वक्त जरूर आपको दिखाऊंगा कि ये देवर सेलिंग इट ऑल। उस तरह DHA वैली में अलग होगा, DHA फेज 6 के अंदर अलग होगा। तो और मैंने DHA फेज 6 की भी ऐसी लिस्टें देखी हैं, मैंने यानी ट्रांसफरेबल फाइल्स उठाई हैं। अल्फा की एक स्ट्रीट 37 का 1 नंबर मैंने उठाया था, क्लाइंट को दिलवाया था। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ओवरसीज क्लाइंट्स उस वक्त कोई हमारे रिश्तेदार होते थे जो खरीद लेते थे अच्छे तरीके से। तो मैंने पूरी लिस्टें इस तरीके से उठाई हैं। तो इन सारी जगहों के इनके पास प्लॉट्स थे, ये लोग बेच भी रहे होते थे, लेकिन डेवलपमेंट में कख नहीं किया इन्होंने। वो सर्टिफिकेट्स अभी इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, ओपन सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बैक साइड पे ये लिखा हुआ होता है कि DHA जो है वो आपको वो डिलीवर कर देगा जब उसका दिल करेगा। इसमें फिर कोई केस भी हुआ, वो केस नहीं, उसके पास ज्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं थे, उनके पास वो ट्रांसफरेबल फाइल्स नहीं। जोए भाई, ऐसी ट्रांसफरेबल फाइल्स जिसका डेवलपमेंट चार्जेस HRL के लिए सिर्फ 2500 रुपए थे। मगर ये फिर ओपन हो गया ना बाद में, या नहीं हुए? ओपन अलग चीज थी। अच्छा, चलें अगेंस्ट लैंड था। चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया बहरिया टाउन और DHA का जो है वो, सॉरी, बहरिया टाउन और HRL का रोल भी आपने इन दोनों उसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते थे, मगर इनका भी रोल था बीच के अंदर। साथ में ये मुझे बताएं कि ये सारा जो हो गया हिस्ट्री आपने बताई, आपने बताया मलिक साहब का रोल बताया, फेज 6 और 7 के इफेक्टिव्स हमने डिस्कस किए सारे के सारे। इससे DHA जो है वो सीखा क्या और उन्होंने चेंज क्या किया है इसके बाद? हम अभी तक सरवाइव तो कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हमारा नाम उस तरीके से चल रहा है, बट क्या सीखा और क्या चेंज किया? मैं आपको ना यार पिछले 5 साल की ना डेवलपमेंट बताता हूँ। DHA ने पिछले 5 साल में 2020 ऑनवर्ड्स क्या किया। 2020 में DHA ने लॉन्च किया ओवरसीज DHA फेज 5। ओवरसीज का सेक्टर के उन्होंने डेवलप करके दिया 16 महीने के अंदर। तकरीबन 2 साल प्लस के अंदर उन्होंने सेक्टर J डेवलप करके दिया। 88 लाख रुपए का सेक्टर J निकाला था। उस वक्त DHA को भी नहीं पता था, मेरा मार्केट कमज़ोर थी, एकदम मार्केट ने पिक किया। आज अगर वो जाके देखो 2020 से लॉन्च हुआ हुआ, 2022 के ब्रैकेट के अंदर डिलीवर हुआ हुआ, आज 2024 चल रहा है। वो 10 मरले का प्लॉट 88 लाख रुपए में लॉन्च हुआ हुआ, 2 करोड़ रुपए प्लस माइनस के ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। इसी तरीके से 1,48,50,000 रुपए का सेक्टर K लॉन्च किया 2 साल के अंदर, 2 साल प्लस के अंदर इन्होंने उसकी पोजीशन दे दी थी। आज उसके अंदर तुम प्लॉट जाके देख लोगे तो 3, 3.5, 4 के ब्रैकेट के अंदर घर भी बन रहे हैं, उसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, घर भी बन रहे हैं, मस्जिद सब हिसाब किताब भाई यस है। उसके अंदर डिलीवरी हो गई तो बस ठीक है। इसी तरीके से DHA ने उसके बाद लॉन्च किए 2022 के अंदर DHA एक्सप्रेस वे, DHA फेज 5 एक्सप्रेस वे के कमर्शियल 4 मरले का कमर्शियल 2 करोड़ 40 लाख रुपए का फटाफट कैश के ऊपर। अगर लेना है तो फौरी ले लो भैया, तुम्हें इससे फायदा होगा। इसी तरीके से 5 करोड़ 16 लाख रुपए के ऊपर 8 मरले का कमर्शियल, आज 8 मरले का कमर्शियल बेरी कर रहा है 9 करोड़ रुपए से लेके 12 करोड़ रुपए तक 2 इयर्स के अंदर। और ये डेड मार्केट में ग्रोथ है, ये डेड मार्केट की ग्रोथ है। और उसके अलावा 2.40 वाला कमर्शियल वेरी कर रहा है तकरीबन 3.40 से लेके 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर। 4 मरला कमर्शियल क्योंकि बैक साइड का था तो इसलिए उस तरह वैसी ग्रोथ नहीं हुई। DHA फेज 4 ओवरसीज उन्होंने लॉन्च किया, तकरीबन 2 करोड़ 57 लाख रुपए की ये बुकिंग थी। आज के ब्रैकेट के अंदर तकरीबन 3.25 साढ़े 3 के ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। और ये रीसेंट लॉन्चिंग है, ये 2000 तकरीबन 22 के एंड की लॉन्चिंग थी ये भी। तो ये भी अभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर चल रहा है। फिर DHA ने इसके साथ फर्दर जो डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, इन्होंने अपलिफ्टिंग की DHA फेज 5 की। उसके अलावा कोई न्यूअर और स्मॉलर इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ कमर्शियल्स बनाए। DHA ने रिसेंटली अमलतास रोड एक पूरी क्रिएट की, DHA फेज 1 का बाईपास बनाया, मेन रोड काफी रश हो जाती थी। स्वां ब्रिज बना, स्वां ब्रिज के ऊपर आप सब लोगों ने काम होते हुए देखा। DHA ने अपना एक बाईपास रूट उसके अंदर दे दिया, स्वां ब्रिज को एक अंडरपास दे दिया कनेक्टिंग करने के लिए कि आप DHA 1 के अंदर ना जाएं, डायरेक्ट अगर आपने बहरिया टाउन का एक्सेस करना है वहां से कर लें। DHA फेज 4 को 127 कनाल का बर्ड एवियरी के साथ पार्क दिया, बहरिया टाउन से ब्रिज कनेक्ट किया। DHA फेज 4 का सेक्टर D बन रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। DHA फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ बना, जिसके अंदर तमाम आर्मी एलोकेटेड या फिर आर्मी की सब्सिडरीज से एफिलिएटेड उन लोगों को वहां पे प्लॉट मिला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेस्कॉम, SPD। उसके अलावा डेवलपमेंट हो रही है 1 साल में। मैं आपको इंशाल्लाह अभी मैं
मैं आपको दिखाऊंगा कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के फेज अंदर 4 रिवर व्यू नॉर्थ के अंदर कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। एक साल में उन्होंने फाड़ फूड़ दी है उस एरिया को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट की है। कोई भी सोसाइटी इतनी जबरदस्त इतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं करी। डीएचए फेज 6 के अंदर अगर आप जाके देखें, कोई जाए और जाके देखे B3 को, C1 को, C2 को और C3 यानी कि मैं आपको ये चीज तो कहता हूं कि आप DHA 6 B3 के अंदर इंटर हो, आप जैसे इंटर होंगे आधा कैपिटल स्मार्ट सिटी खत्म हो जाएगा उसके अंदर। वो इतनी बड़ी जगह पे इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। C3 एक्सटेंशन देख लो तो कैपिटल स्मार्ट सिटी समा जाए उस जगह के अंदर। मतलब ये बहुत मेगा डेवलपमेंट से आप DHA फेज 7 में बोगनविला ब्लॉक को 3-4 साल पहले देख लेते और आज देख लेते तो आपकी आंखों को जो है ना इसी तरह DHA वैली के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस कनेक्ट किए, बहुत सारे पार्क्स बनाए, रोड की कनेक्टिविटी। अच्छा, इसके ऊपर भी साथ भी एक अलग से इस पे वीडियो देते हैं कि यार कितने ब्रिज बने, कितनी रोडें बनी, कितनी जगह डेवलप हुई कि लिटरली वो गिनती में याद नहीं होते। हम ये वीडियो से पहले वो गिन रहे थे कि यार कितने कोई ब्रिजेस बनाए, यानी इतने सारे ब्रिजेस इस पिछले 5 सालों के अंदर। और कनेक्टिविटी पे, रोड्स पे, बुलेवर्ड्स पे मेगा काम किया है DHA ने पिछले 5 सालों में। हमने कोशिश भी किया। विद इन DHA 2 सेंट्रल पार्क बना, बहुत सारे DHA 2 के पार्क्स बने, DHA फेज 1 के पार्क्स बने। DHA फेज 1 की हमलतास रोड की मैंने बात करनी, एक और कॉर्निश रोड बनी DHA फेज 4 के अंदर और फर्दर कमर्शियल्स बने। DHA फेज 4 के अंदर ओवरसीज सेक्टर लॉन्च हुआ, ये तो मैंने बता दिया है। उसके अलावा उसके अंदर अस्करी के अपार्टमेंट्स, DHA 3 में हमें आर्मी लोकेशन के अंदर भरपूर किस्म की डेवलपमेंट मिली। हमें DHA 3 सेक्टर K के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिली, उसमें फुल पोजेशन आई है। इन्होंने मस्जिद बनाया, DHA 3 न्यू पिंडी के अंदर पोजेशन पूरे DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो पुराने गेट्स थे उनको रिवैम्प कर दिया गया, बिल्कुल हाईटेक गेट्स बनाए गए उसके अंदर। अब ये और भी अपना डेवलपमेंट लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं कि कोई और डेवलपमेंट करवा ले। तो DHA एक बिल्कुल मैं कहता हूं मिशन के ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप इस मिशन को देख नहीं रहे और कह रहे हैं कि नहीं DHA ने पिछला नहीं डिलीवर किया और अगला क्यों डिलीवर कर रहा है, तो भाई हर बिजनेस को हक है, हर बिजनेस को नया पैसा चाहिए। अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो तुम्हारा पुराना माल तुम्हें कभी डिलीवर नहीं कर पाएगा। और आई एम श्योर कि वो तमाम लोग जो DHA फेज 6 और DHA फेज 7 के अभी अफेक्टिंग है, जिस वक्त ये धोदोचा डैम पिंडी का सबसे बड़ा डैम, पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डैम इस एरिया के अंदर आ जाएगा, तो भाई तुम लोग लकी होगे, तुम कहोगे कि यार शुक्र है हमने ये प्लॉट होल्ड कर दिया। मुझे दुआओं में याद रख लेना। मछली खिलाने के लिए जरूर बुलाना, साथ कोई नहीं बुलाता। अच्छा साथ भाई, ये तो थोड़ी बहुत हमने डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कर दी। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता चलूँ कि हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाके आइंदा आने वाले दिनों में एक अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करें और उन सारी जगहों की कवरेज भी करके आप लोगों के साथ शेयर करें कि DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी इस टाइम के ऊपर कितनी मेगा डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। साथ भाई, ये बहुत सारे लोग ये मार्केट के अंदर सवाल करते हैं, अभी आपने खैर उस चीज़ की आपने उसका जवाब भी दे दिया है कि यार कि DHA तो पहले डेवलपर नहीं था, ये अब डेवलपर जो है वो क्यों बन गया? यार देखो, वो कमज़ोर इदारे या वो आज के बड़े तगड़े इदारे, उन लोगों ने DHA के साथ धोखे इतने किए क्योंकि DHA का नाम लगा हुआ है। तो जिसका नाम लगा हुआ होता है भैया उसने पूरा करना होता है, जिसका सर्टिफिकेट होता है, जिसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसने उसको अदा करना उसके ऊपर ज़रूरी होता है। अगर कोई और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो HRL ने DHA फेज 5, DHA फेज 6, DHA फेज 7 के अंदर DHA से डिफ़ॉल्ट किया। बहरिया टाउन ने DHA फेज 6, फेज 7, फेज 4 के अंदर DHA से डिफ़ॉल्ट किया। जब आपसे लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर आपको खुद ही वो काम सीखना चाहिए। अक्लमंद बंदा वो काम सीखेगा और वो करेगा और अपना बैंक बनाएगा। जो डिफ़ॉल्ट करके निकल गए, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो प्राइवेट लोग थे। इनका ये इशू है कि ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, एक अथॉरिटी है, इनकी स्टेक इस मुल्क के अंदर है। तो उस तरीके से जब बैकलैश आ रही थी इनके पास, जब इफेक्टीज आ रहे थे, तो ये अपना ग्राउंड नहीं छोड़ सके और अभी तक लगे हुए हैं। जितने भी इफेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं DHA के, उनके साथ DHA लगा हुआ है। कोशिश ये कर रहा है कि उनको क्लियर करता रहे, उनके अंदर पोजेशंस वगैरह के मामला देते रहें और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप उसके अंदर रहें भी और एक भरपूर किस्म की जो है वो ज़िंदगी गुजारें। साथ भाई, ये आपकी जो ये वीडियो है, ये तो डेवलपमेंट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर दी, हम आगे जाके भी इस पर कॉन्टेंट बना लेंगे। जो आपकी ये वीडियो है ये कह रही है कि DHA गंधारा टाइम टू सरेंडर तो ये आप मतलब किसको सरेंडर करवाना चाह रहे हैं और ये क्या आप सरेंडर कर रहे हैं, ये क्या आपने लिखा हुआ है इसके अंदर? देखिए, टाइम टू सरेंडर, वैसे तो मैं इसका नाम ना बड़ा मुश्किल रखना था, सरेंडर और एल्स, यानी ज़्यादा धमकी दे रहा था, लेकिन मुझे जोएब भाई ने कहा कि नहीं यार ऐसा मामला ना करो। टाइम टू सरेंडर का मतलब ये है कि यार सबसे पहले ना वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कहती हैं कि यार DHA हमारे पड़ोस में आ रहा है, वाह जी वाह हमारे रेट्स बढ़ने वाले हैं, फैसल हिल 2 को भी बड़ा फायदा होगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी बड़ा फायदा होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी बड़ा फायदा होगा। कुछ टाइम पहले रूडन एनक्लेव वाले भी ये कह रहे हैं, रूडन एनक्लेव को तो अभी भी कह रहे हैं कि जनरल ब्लॉक में आप ज्यादा प्रॉपर्टियां ले लो क्योंकि वो DHA में आने वाला है। तो बहुत कुछ टाइम पे रूडन एनक्लेव वाले भी ये कह रहे थे कि DHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ हमारे पड़ोस में आ गया, वो उनका जनरल ब्लॉक का भी कुछ हिस्सा ना DHA ले गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ टाइम पहले ज़राज वाले कह रहे थे कि भाई
DHA हमारा हिसाब किताब है, ज़राज उसके बाद एक्सटेंड नहीं हो सका। ज़राज एक्सटेंड भी नहीं हुआ, और ज़राज के साथ एक ये इशू हुआ कि उनके फ्रंट पे प्राइम बड़ी जगह थी, वो रास्ता देना पड़ा उन्हें DHA को। उसके अलावा आहोश ये कह रहा था कि भाई हमारे पड़ोस के अंदर DHA CDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी, अभी मेरे पास कल तस्वीर आई कि भाई आहोश के गेट के ऊपर DHA फेज 3 का बोर्ड लग गया है। लॉयर्स बड़ा खुश हो रहा था, DHA फेज 1 हमारे पीछे आ गया, लॉयर्स को DHA ने खा लिया। न्यू पिंडी बड़ा खुश हो रहा था, बैरिया टाउन बड़ा खुश था कि भाई DHA हमारे पड़ोस के अंदर है, उनका गार्डन सिटी जोन 5 to 9 बैरिया टाउन खा गया, और अभी पता चल रहा है कि और भी बहुत कुछ बैरिया टाउन को खाने वाला है। बैरिया टाउन, एक मिनट, बैरिया टाउन के हवाले से हम लोग एक सेपरेट कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बैरिया टाउन के हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं बैरिया टाउन के हवाले से मार्केट के अंदर, जिस पे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा करीबी रोशनी उसके ऊपर नहीं डाल पा रहा है। हमारी ये कोशिश होगी कि उसको हम क्लैरिफाई करें और डिटेल में उसके ऊपर बातचीत करें। मगर जी साहब भाई, बैरिया टाउन ये ऑफिसर्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि बिल्कुल अडियाला रोड के ऊपर है, DHA ने उसको टेक ओवर कर लिया है। सो याद रखो कि यार, अच्छा, हम DHA को कोई वो देना चाहते थे, मशवरा देना चाहते थे बैरिया फेज 7 और फेज 7 के लिए। भाई DHA के लिए मशवरा ये है कि यार फेज 7 फेज 8 को मत टेक ओवर, बैरिया टाउन रावलपिंडी, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। बैरिया ने हर उसके अंदर कोना खुदरा बेचा हुआ है, आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सजेशन ये है कि जो नई प्लॉटिंग की लॉन्चिंग इन्होंने की, आप उसको टेक ओवर कर सकते हैं, F4 F5 को टेक ओवर कर सकते हैं, और टेक ओवर कर सकते हैं बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन को, और अपना इंटरचेंज बनाएं उसके साथ। बैरिया को ये चीजें टेक ओवर क्यों करवा रहे हैं आप, क्या मसला है? बैरिया ने पैसे देने हैं, 500 अरब रुपए देने हैं DHA को, वो पैसे कौन पूरे करेगा? अच्छा, सरेंडर के ऊपर थे हम, ठीक है, तो सरेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब आप सोच रहे हैं कि यार फैसल हिल के करीब आके फैसल हिल के प्लॉट को, तो DHA अब लाइबिलिटियां नहीं ले रहा लोगों से। ये नहीं होगा कि तुमने फैसल हिल में प्लॉट लिया और वो भैया DHA के अंदर चला जाएगा, या तुमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट लिया और वो DHA के अंदर चला जाएगा। नहीं भाई, लाइबिलिटी नहीं लेता DHA, ये चीज आपको ले लेगा, तुम्हारी बनी बनाई डेवलपमेंट ले लेगा, अपना स्कोर सेटल कर लेगा। रिमेंबर दैट, यानी कोई लाइबिलिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं, उसकी अपनी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो DHA इज अ बिग एंटिटी, और आपको जो भी रियल्टर या इस टाइम के ऊपर ऐसे, क्योंकि जब ये गंधारा के हवाले से हम लोग स्पेसिफिकली बातचीत कर रहे हैं, जब ये लॉन्चिंग के करीब आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें गिमिक्स मार्केट को सुनने मिलेंगी कि फलाने डीलर ने कॉल किया, वो सर यहाँ पे DHA लॉन्च हो रहा है, सर आप अपना प्लॉट ये कर लें, वो कर लें, आपके प्लॉटों के वारे न्यारे होने वाले हैं। तो वो वारे न्यारे उस तरीके से लॉन्गर रन के अंदर नहीं होते हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। अच्छा साथ भी गंधारा के ऊपर जी, अब हम आते हैं DHA गंधारा के ऊपर। ये जो गंधारा वर्ड है, ये इंडस सिविलाइजेशन से इधर से निकला हुआ, इसका मतलब ये इन्होंने इसका नाम गंधारा क्यों रखा हुआ है? यार जस्ट टू गिव अ ट्रिब्यूट इस एरिया को, जब यानी ये वो गेटवे है, अगर आपने टेक्सला जाना है या आपने खानपुर डैम जाना है तो आप इस रोड से आप जा सकते हैं आगे, आप हसन अब्दाल से कनेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली पिंडी डिस्ट्रिक्ट की ये उसके अंदर लेगेसी में आता है। यहाँ पे बहुत सारे, आपको अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने फोर्ट्स मिलेंगे। GT रोड भी शेर शाह सूरी का एक शाहकार है, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी यहाँ पे। तो गंधारा इज जस्ट दैट नेम कि आप वो गंधारा से उसको एफिलिएट, ये भी तो साथ भी हो सकता है कि गंधारा उस टाइम के ऊपर, उस जमाने की बड़ी एक ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन थी, उस जमाने बड़ी जबरदस्त बनी हुई थी उस टाइम के ऊपर। तो ये गंधारा भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ होगा, बड़ा ऑर्गेनाइज होगा, और प्रिंसली स्टेट होगा, प्रिंसली स्टेट विद इन द नेबरहुड ऑफ रावलपिंडी। अच्छा साथ में ये आपने गंधारा के ऊपर 2 एक छोटे मोटे कंटेंट बनाए हैं पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर, उसके ऊपर जो फीडबैक आता है हमारे पास, वो फीडबैक के तहत लोग ये कह रहे हैं कि ये JV है DHA और कैपिटल स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ DHA कोई JV नहीं कर रहा। DHA जब भी JV करता है, DHA नुकसान उठाता है। ऑलरेडी बैरिया टाउन के साथ करके टेस्टेड ट्राइड JV फारिग, ये DHA का अपना प्रोजेक्ट है। DHA की ज़मीन फुली अपनी है, फुली एक्वायर्ड लैंड है, DHA खुद डेवलप करेगा। दूसरा सवाल ये था कि यार इसको डेवलपमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी का है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैसे थके हुए हाउसिंग सोसाइटी से कोई डेवलप नहीं कराता। नहीं साहब, भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिलीवरेंस की भी है, NOC है। नहीं, बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत क्या नाम है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि FX की लेवल की हाउसिंग सोसाइटी। अगर आपने देखे ना, वो FX और BMW वाला भी आपने मामला बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख़राब करवा दिया। काफ़ी सारे लोग उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि यार आपने जो है ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट को FX कर दी है, और अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि अभी आनी है आई भी नहीं है। मैं आज भी लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करें और गंधारा की तरफ शिफ्ट करें। यू विल फाइंड ग्रेट स्पेसेस इन गंधारा। मैंने उसके कुछ आउटलुक्स देखे हैं, अभी तो आप लोगों ने आउटलुक देखने हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे, सैटरडे, संडे नेक्स्ट वीकेंड के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली इसकी एक्सपो मुनक्किद होगी, जरूर उसके अंदर आप विजिट करिएगा। तो मैंने तो इसके वो प्लान्स देखे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें बनने जा रही हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी टूरिज्म बेस्ड न्यू सिटी। अच्छा साथ भी गंधारा के हवाले से एक फीडबैक हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यार आपने पुरानी तो कोई चीज़ अभी तक डिलीवर की नहीं है, आपने पुराने लोगों को इतने सारा फंसा के बिठाया हुआ है और आप नई चीज़ें अपनी बना के बेच रहे हैं।
इसके ऊपर 2 सेंट्स? देखें, अगर मैं बात करूं कि डिलीवरी की, तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बर्डन था डीएचए के ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट्स डीएचए ने उठाए हुए थे, लेकिन डीएचए ने जो कुछ पिछले 5 साल के अंदर लॉन्च किया, एक तो उसके अंदर उसको बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में, कुछ उन्होंने बिल्कुल कैश के ऊपर लॉन्च किया, जैसे अभी रिसेंटली डीएचए ने कमर्शियल से रेजिडेंशियल प्लॉट निकाले 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, लेकिन भाई अभी फुल ऑन डेवलप पड़े हुए हैं। 10 मरले के प्लॉट्स निकाले डीएचए फेज 4 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। इतने कंप्लीशन के ऊपर काम हो रहा है, ब्राउनिंग इनकी ऑलरेडी हुई भी है, आउटलाइन ऑलरेडी सड़क की बनी हुई है, और पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी डीएचए क्लियरेंस कर रहा है। रिसेंटली तकरीबन 3000 प्लस डीएचए फेज 6 और डीएचए फेज 7 के अंदर प्लॉट्स को पोजीशन दी। इट इज एक्सपेक्टेड के नवंबर के अंदर 10,000 एडिशनल मेंबर्स को डीएचए फेज 6 और फेज 7 के अंदर पोजीशन देगा, और जून 2025 में 7000 एडिशनल को देगा। यानी यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी ऑलरेडी डीएचए खत्म करने का प्लान कर रहा है। डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी के अंदर सेक्टर एबीसी, जो कि अब सेक्टर के हो गया, उसको पोजीशन दे दिया है। सेक्टर जो उसका न्यू पिंडी फेज 2 था, उसकी डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, पूरी जमीन एक्वायर हो गई है, तो वो भी क्लियरेंस के करीब जा रहा है। डीएचए फेज 4 के जो इफेक्टिव्स हैं वो भी दिल बर्दाश्ता ना हो, उनको भी डीएचए जल्द अकोमोडेट करेगा। सेक्टर डी की ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, सेक्टर डी के अंदर से की रोड कनेक्ट कर रही है अडियाला रोड से, वो भी एक नया रूट बन रहा है, आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखेंगे। रिवर व्यू नॉर्थ की डेवलपमेंट डीएचए ने रिकॉर्ड टाइम में की है, और रिवर व्यू साउथ की डेवलपमेंट भी डीएचए बिल्कुल उसके ऊपर बुरी तरह लगा हुआ है। उस जगह को बहुत बहुत कमाल उन्होंने बना दी है, 1 साल में इतनी जल्दी। आप वो तमाम लोग जो कि ये कह रहे हैं कि यार ये जो है ना वो हमें नहीं डिलीवर कर रहा, आगे बना रहे हैं, तो वो हमने पहले भी एक पॉडकास्ट के अंदर इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि देखें नया पैसा आएगा तो पुरानी चीज़ों को डेवलप हो जाएंगी, आपकी चीज़ें दिल बर्दाश्त ना हो, डीएचए के साथ लगे रहें। आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें कि वो आगे क्या दे रहे हैं, आगे देंगे तो पीछे वाला कुछ मामला चल सकेगा। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी जगह के ऊपर अगर आप इफेक्टिव हैं कोई डीएचए के किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, तो देखें उस पर कोई अपडेट है या नहीं है, कोई काम काज हो रहा है या नहीं, आपको सिर्फ लारे लप्पे दे रहे हैं। अच्छा साथ भाई आगे चलते हैं हम कि यार ये डेड मार्केट है अभी इस टाइम के ऊपर, टैक्सेस जो हैं वो उरूजों के ऊपर हैं, ओवरसीज़ आपको पैसे दे नहीं रहा है, इकोनॉमी जो है वो आपकी स्ट्रगलिंग है इस टाइम के ऊपर, तो आप डीएचए गंधारा लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपने जब भी कभी कोई भी लॉन्चिंग होते हुए देखी होगी ना, तो आपने ये देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट है उसने हाई मार्केट अटेन की, या ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट ने हाई मार्केट अटेन की, उसके अंदर जो भी सट्टा वट्टा लगा आपने उसको खेला, आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, और फिर उसकी जाती हुई मार्केट के अंदर कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट आया, क्योंकि आप लोगों के माइंड बने हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यार आओ बहरिया कराची आ गया, सब इसके अंदर पैसा डालो, सब ने उसके अंदर पैसा डाला। द मोमेंट द मार्केट रैप्ड अप इन 2017 जब मार्केट रैप अप हुई, तो आप सब लोग लॉस के अंदर है, वो यार मलिक साहब ने हमें लूट लिया, वो हमें नुकसान हो गया, हमारी फाइलें, जब तक फायदा हो रहा था तब तक अच्छा, जब तक फायदा हो रहा था तब तक अच्छा है। इसी तरीके से हर मार्केट का प्लेयर या मार्केट के अंदर जो पैसा समेटने आ रहा होता है, ये जो गुजर खान है, इसके अंदर न्यू मेट्रो सिटी आई, तेज़ मार्केट के बाद आई, बहुत सारा मार्केट से पैसा समेटा, गुम नुकसान के अंदर। आप रूडन इनक्लेव आया, तेज़ मार्केट के अंदर पैसा समेटा, वो हल्की मार्केट में आया था, फिर तेज़ मार्केट में वो तकरीबन 19 में आया था ना, 19 वाज मार्केट यानी चढ़ना शुरू हो गई थी, ग्रोइंग मार्केट, तो वो भी हाई मार्केट का ही एक फल है। उसके अलावा जो इस हाई मार्केट के अंदर नोवा सिटी आया लूटा गया, और भी बहुत सारी, किंगडम वैली आया लूटा गया, तो किस का नाम ले, एवलॉन आया तो बहुत सारी थी, वो एक ने सुसाइड मेगा सिटी आया लूटा गया, तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज तेज मार्केट के अंदर आती हैं, आई लूटी गई, और स्लो मार्केट तक आप लॉस में होते हैं। ये एक प्रोजेक्ट आया है जो कि डेड मार्केट का प्रोडक्ट है। डेड मार्केट में आप कुछ भी लेंगे, तेज मार्केट में आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे, और तेज मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, 24 चल रहा है, 28, 4 इयर्स, और 4 इयर्स में इसकी कंप्लीशन के ऊपर, यानी 3 इयर्स का वैसे इनका प्लान है, तो इन 4th ईयर इस गंधारा के अंदर आप प्रॉफिट में ना हुए, यानी ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे, और इंशाल्लाह मुझे अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। हमसे मशवरा करके कोई हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, वैसे लोग जो है ना कॉल करके मशवरा लेते हैं, कोई लेते हुए हैं नहीं, मगर हमसे कॉल करके मशवरा करके कोई चीज़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश इस बार हमारे पास गंधारा में अच्छा प्रोडक्ट होगा, उस एरिया को बिल्कुल आप सिर्फ अपने लिए लेना चाह रहे हैं तो भी अप्रोच कर सकते हैं, आप अपने लिए नहीं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई बड़े इन्वेस्टर हैं, आप तब, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बिगर प्रोजेक्ट, वी कैन प्रोवाइड यू विद दैट। गंधारा इज इन फुल ग्रिप। साथ भाई, जब लास्ट अप मार्केट थी आपकी, आप अपनी वीडियोस में एक जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट भी उस चीज़ के ऊपर बनाया, और वो लफ्ज़ था मार्केट प्लेयर। हर चढ़ती हुई मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर एक गिमिक है कि जब एक मार्केट पुश होगी रियल एस्टेट की, तो उसमें एक आएगा मार्केट प्लेयर। हमने 13-14 की मार्केट में और मार्केट को लूटेगा या जो भी करेगा। 13-14 की मार्केट में हमने देखा कि बहरिया टाउन, कराची ने ये काम किया। ये जो हमारी 20 से
23 तक की नहीं थी, वो थी 15-16 की मार्केट, 15-16 वाली मार्केट। ये जो हमारे पास ये 22 और 24-23 वाली जो मार्केट थी, उसको इसके जल्दी अंदर गिरा आपने दिया बहुत सारे दिखाए कि यार ये फैसल होगा, हिल ये 2 ने होगा, ले हम लिया और speculate ये कर सकते मेगा हैं। सिटी ने पैसा ले गया और ये मेट्रोसिटी ले गई और ये फलाना ले गया और ये लेफ्ट रह गया। मार्केट प्लेयर नहीं आया, मार्केट प्लेयर नहीं उसके आया। बारे में हमने, जबकि बहरिया ने 2 लॉन्चिंग्स भी किए उसके अंदर, 2 लॉन्चिंग्स की और बुरी तरह पिट गई। एक लॉन्चिंग की बहरिया कराची फेज 2 और एक लॉन्चिंग की बहरिया पेशावर, और वो दोनों अभी फारिग हो चुके हैं बिल्कुल। तो वो मार्केट प्लेयर कहाँ गया? मोस्ट प्रॉब्ली गंधारा वुड बी द मार्केट प्लेयर। स्टे ट्यून्ड, यानी हमसे जुड़े रहें इस सारे मामले में। और भाई एक्सपो ज़रूर विजिट करनी है आपकी, मुमकिन है उसके अंदर आपके लिए कुछ अच्छा हो। मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा, कुछ समझ आए तो ले लेना, ना समझ आए उस तो एक्सपो के देखते अंदर जो रहना। है वो डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स, डेवलप प्रोडक्ट्स उसके अंदर डिस्प्ले के ऊपर होंगी और वो डिस्काउंट के ऊपर मिलेंगी। उसमें टैक्सेस का डिस्काउंट भी होगा, डीएचए की तरफ से जो डिस्काउंट होगा वो भी उसके अंदर। और मुमकिन अगर आपको मैं भी मिल जाऊं तो एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा के मेरे साथ दिल खुश कर देना भाई। और कुछ साथ भाई इस कोशिश हमारी ये थी इस वीडियो के अंदर, मैं क्लोज करता चलूँ आपकी इजाज़त से, कि हमारी कोशिश ये थी कि हम पॉडकास्ट स्टाइल के अंदर आएँ। एक्चुअल में जो हम वीडियोस बनाते हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग कंटेंट होता है, वो कंटेंट हमें शॉर्ट रखना पड़ता है और उसमें हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात, और बड़ा रिफाइन किया हुआ होता है हमने उसको, टू द पॉइंट उसके अंदर हम लोग बातचीत करते हैं। ये जो हमारा कंटेंट है ये भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। और इसमें हम, क्योंकि रियल स्टेट जो टॉपिक है वो काफ़ी ड्राई है और ड्राई के अलावा वो काफ़ी लेंदी भी है, तो उसमें वो कोई शॉर्ट वीडियो में या उसमें आप उस चीज़ को एलैबोरेट नहीं कर सकते। मैं एक बिल्डिंग की एसेंस तो समझा सकता हूँ उसके अंदर, मगर ये नहीं बता सकता उसको कि ये कैसी बनी है कैसी नहीं। तो हम थोड़ी सी बातचीत हमारी ज़रा डिटेल के अंदर होती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस कंटेंट से आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ होगा, और जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मे बी आप उसको कनेक्ट भी करें, ना कर सकते हो कनेक्ट तो कॉल कर लें, ज़रा ज़्यादा डिटेल के अंदर इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर लेंगे। तो और कुछ नहीं, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी है। डीएचए गंधारा से रिलेटेड या डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।